लोकमंच भारत विंध्याचल में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। आरती के बाद भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी धाम में नवरात्र के प्रथम दिन भक्तों का तांता लगा रहा। मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के दर्शन के लिए माता के मंगला आरती के बाद भोर से ही भक्त लाइन में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ भक्तों की भारी भीड़ हो चुकी है। लंबी लंबी कतारें लगकर भक्त मां के दर्शन कर रहे हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के धाम पहुंची हुई हैं। दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन के लिए मेला प्रभारी एसडीएम शिव प्रकाश शुक्ल व एसडीएम सदर गुलाब चंद समेत अन्य अधिकारी लगे हुए। मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए 3 अपर पुलिस अधीक्षक व 14 सीओ चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। एआई कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही। नवरात्र मेले में 10 जोन 21 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में जोनल मजिस्ट्रेट और प्रत्येक सेक्टर के सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं मौके की नजाकत समझते हुए एसपी सिटी द्वारा खुद लाइन लगवाते दिखे। लोकमंच भारत से राजकुमार तिवारी की ब्यूरो रिपोर्ट। पार्किंग, घाटों की व्यवस्था, आवश्यक चिकित्सा टीम की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं बहुत ही सुचारू रूप से की गई है और श्रद्धालु जो है वो मां के धाम में दर्शन कर एक अच्छे अनुभव को लेकर अपने घरों को जा रहे हैं। कितने जोन बनाए गए हैं? यहाँ पर हमने 10 जोन और 21 सेक्टर बनाए हैं। उस सभी में सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट, इसके साथ ही सफाई मजिस्ट्रेट और पेयजल मजिस्ट्रेट की भी एक नियुक्ति की है ताकि सभी व्यवस्थाओं पर सुचारू रूप से नजर रखी जा सके। मैडम एक सवाल की मतलब आज भरे में कितने श्रद्धालु दर्शन किए? पूरे नवरात्रि में कितने लोग दर्शन करने की संभावना है? देखिए, विगत जो हमारी नवरात्रि थी, शारदीय नवरात्रि थी, उसमें लगभग 35 से 40 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और जैसा कि आज मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है इससे बड़ी संख्या ही श्रद्धालुओं की होगी जो पूरी नवरात्रि के दौरान दर्शन करेगी। माता जी, आज हम मां विंध्यवासिनी के दरबार में खड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मंदिर परिसर में ही खड़े हैं। भारी भीड़, जो कि नवरात्र का पहला दिन है, इस तरीके की भीड़ कि चारों तरफ सिर्फ मां के ही भक्त दिखाई दे रहे हैं। आज मां शैलपुत्री की पूजा होती है, मनोकामना पूर्ण होता है। उसके लिए आज श्रद्धालुओं का एक तरह से हुजूम उमड़ा हुआ है। घड़ी में सुबह 7:30 बजने वाले, लेकिन इस समय पब्लिक की इतनी तांता लगी हुई है कि लगभग 1 किलोमीटर दूर से लाइन लगी हुई है। फिर भी मां के भक्त किसी भी प्रकार से कोई परेशानी उनको नहीं हो रही है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की व्यवस्था मुस्तैद की गई। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जिलाधिकारी रंजन द्वारा विजिट किया गया, चप्पे चप्पे की निगरानी की गई। उन्होंने बताया कि मां के भक्तों का तांता लगा हुआ है और अगले आने वाले 9 दिन में यहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग पहुँचने का अनुमान है। जैसा कि पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद भी है। आज आप दिखाते हैं, अरे किसी मां के भक्तों से बात करने का प्रयास करते हैं। मां के भक्त अभी दर्शन करके निकल, कैसा लगा इस बार यहाँ की व्यवस्था? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ कुछ 15 लोग धांधली करके रखते हैं। और प्रशासनिक कैसी व्यवस्था रही? प्रशासन की व्यवस्था ठीक है, अच्छी। विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद आप पहली बार आए हैं कि लगातार आ रहे हैं? हम तो बराबर आते हैं। कैसा लग रहा है इस अगले नवरात्र से और अगले इस नवरात्र में क्या फर्क आपको समझ आ रहा है? लमसम दोनों सेम लग रहा है। बराबर। सुरक्षा की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं? जब से कॉरिडोर बना तब से और अब में फर्क ये हो गया कि पब्लिक को कम से कम सुविधा के दर्शन मिलने लगा जी, आने जाने में, और थोड़ा आराम से दर्शन होने लगा। आखिर इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं सरकार को देना चाहूँगा, व्यक्ति विशेष किसी का नहीं। जैसा कि आप देखिए, साफ साफ बता रहे हैं कि सरकार का यह जो भी प्रोजेक्ट है। आपका परिचय? त्रिपाठी एडवोकेट। वकील साहब बताइए कि विंध्य कॉरिडोर बनने से पहले और बनने के बाद क्या फर्क रहा? बहुत फर्क हुआ। पहले जो है लोगों को आने में जो है दर्शन करने में बहुत दिक्कतें हुआ करती थी, लेकिन अब कॉरिडोर बन जाने से लोगों को दर्शन करने की सुविधा मिल रही है जी। तो मतलब कि इसका कहीं न कहीं से श्रेय किसको दिया जाएगा? इसका श्रेय जो है माननीय योगी जी को दिया जाएगा। इसके अलावा और किसी को दिया नहीं सकता। अष्टभुजा माँ के दरबार में खड़े हुए हैं। यहाँ पे पुजारी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आज माँ के दर्शन का क्या फल प्राप्त होता है भक्तों को। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जी महाराज जी, सबसे पहले परिचय। जी, मेरा नाम सोनू कुमार शुक्ला है। महाराज जी, आज बताइए कि माँ अष्टभुजा का आज का दर्शन का क्या महात्मा है? देखिए, ऐसा है कि सत्सम्मत आज के दिन ही बदलता है, इसलिए जो है आज हम लोग जो है माँ का दर्शन पूजन करके जो है नए साल का शुरुआत करते हैं। ये माँ अष्टभुजा है, नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभव तत्सव नाश्यामी विंध्याचल निवास। जो कंस ने 8वीं कन्या को पटका था, अय मूर्ख कंस तुम मुझे क्या मारोगे,
तुम्हें मारने वाला गोकुला में पैदा ले लिया है, मैं जा रही हूँ विंध्य पर्वत पे निवास करूंगी। ये माँ सरस्वती हैं, विंध्याचल महालक्ष्मी, काली खो महाकाली और ये माँ सरस्वती। आज के भौतिक युग में आदमी को 3 चीज की जरूरत है। पहला जो है परिवार पालन के लिए महालक्ष्मी की जरूरत है, शत्रु विनाश के लिए जो है महाकाली की जरूरत है, और बुद्धि के लिए जो है माँ सरस्वती की जरूरत है। जैसा कि आज नवरात्र का पहला दिन है और काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और इसमें कहीं न कहीं विंध्याचल और अष्टभुजा में क्या कुछ अंतर समझ आता है? जी देखिए, ऐसा है कि जो है श्रद्धालु सर्वप्रथम माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं, उसके बाद जो है काली खो जाते हैं, और ये माँ अष्टभुजा का ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, त्रिकोण का क्या महात्मा है? त्रिकोण देखिए ऐसा है, जो कि पढ़े लिखे नहीं है साधक, वो जो है तीनों देवी का दर्शन करके दुर्गा सप्तशती का जो है फल प्राप्त करते हैं त्रिकोण करने से। जी, मतलब उनको मतलब एक तरह से कहिए कि पूरा जो 9 दिन होता है, अगर वो कथा नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का यज्ञ हवन नहीं कर रहे हैं, अगर माँ का दर्शन त्रिकोण कर रहे हैं, जी, तो उनको उस फल की प्राप्ति होगी। एक दुर्गा सप्तशती, एक त्रिकोण करने से जो है 44 दुर्गा सप्तशती के फल के बराबर प्राप्त होता है, एक त्रिकोण करने से पग यात्रा। जैसा कि देखिए महाराज जी ने बताया कि सबसे बड़ी बात कि एक त्रिकोण करने से, माँ तीनों का दर्शन एक साथ करने से, जो आपने बताया कि कितने लगभग 44 दुर्गा सप्तशती पाठ का आपको फल प्राप्त होता है। यह बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए भक्तों ने रात आज 12 बजे से ही काफी संख्या में दोनों जगह विंध्याचल आपको दिखाई भीड़ के माध्यम से, अष्टभुजा में देख रहे हैं जिस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि लोगों में कैसी